गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि दुर्गा सप्तशती में माँ बोल रही है कि आकाश ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने पैदा किया है। हाँ। गीता में भी वही बोल रहे हैं, रामायण में भी वही बोल रहे हैं और भागवत में भी वही बोल रहे हैं। तो कौन सा पहले है ये बताइए गुरुजी, उलझन बहुत है। अच्छा। क्योंकि सभी का पाठ करती हूँ मैं। आपके घर में आपकी जेठानी है? नहीं गुरुजी। देवरानी है, लेकिन हम लोग बाहर रहते हैं। सास है। अच्छा, किसी के घर में जेठानी भी है और देवरानी भी है और सास भी है जी। टोटल 4 महिलाएं हैं। जी गुरुजी। तो कभी जेठानी बोलती देवरानी से कि आज घर का भोजन पानी तुम बना लो, जी तुम ये काम कर लो। जी गुरुजी। तो आज घर का भोजन जेठानी ने बनाया, तो कल देवरानी ने बनाया, तो परसों छोटी वाली ने बनाया, फिर उसके बाद सास ने बोला कि आज मैं बनाऊंगी। काम वही है, घर वही है, लेकिन कभी उसी काम को आपने किया, कभी जेठानी ने, कभी देवरानी ने। उसी प्रकार सृष्टि उत्पन्न करना काम है। कभी ब्रह्मा जी ने कर लिया, कभी शिव जी ने कर लिया, कभी दुर्गा जी ने कर लिया। कल्प कल्प की बातें हैं, काम वही है। कभी इनसे हो गई, कभी उनसे हो गई, कभी उनसे हो गई। भगवान की सृष्टि तो नित्य है, रोज प्रलय। रोज का मतलब है भगवान का रोज इतना जल्दी नहीं होता जी। ब्रह्मा जी 100 साल के हैं, पर ब्रह्मा जी का एक दिन उनका इतना बड़ा है कि एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी एक चतुर्युग मतलब एक युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जो हैं जब 1000 बार बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल के हैं। ऐसे जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तब भगवान श्रीमन्नारायण अपनी पलकों को झपकाते हैं सिर्फ। तो ऐसे भगवान सृष्टि कभी तुम कर लो, कभी तुम कर लो। ऐसे देवी भागवत में देवी से, शिव पुराण में शिव जी से, भागवत जी में भगवान नारायण से लिखी है। तो काम वही है, कल्प कल्प की बातें। किसी कल्प में इन्होंने, किसी दिन उन्होंने भोजन बना लिया, किसी दिन आपने बना लिया, किसी दिन उसने। जी गुरुजी। जैसे गुरुजी आप बोलते हो कि 2 डोंगा में एक साथ सवार नहीं हो सकते, तो सबका पाठ एक साथ कर सकते हैं क्या? सबका मतलब जैसे दुर्गा सप्तशती भी करती हूँ, भागवत भी है, आपसे सुन सुन के मैं भागवत रामायण सब भागवत भी पढ़िए। ये गीता सारी भी देखो, पाठ का मतलब ये नहीं रट्टू तोता पाठ करते रहो। पाठ का मतलब है उसमें जो लिखा है उन्हें समझो और जो लिखा है उस आचरण को अपनाओ। अपनाते हैं गुरुजी सब, यही पाठ। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप बोलते हो बेटियों का 2 कुल है, लेकिन ऐसे बेटियों भी हैं कि जिसका एक भी घर नहीं होता है। हाँ। मायके वाले बोलते हैं कि ससुराल आपका घर है, ससुराल वाले बोलते हैं कि आपके पिताजी दिए हैं जो रहोगे। ऐसे बोल के कई बहुओं को निकाल देते हैं घर से। सही है। तो ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा कुछ मूर्ख हैं जो नारियों का सम्मान नहीं करते, वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। इसलिए हर माँ को अपने बेटे को पहले नारी का सम्मान करने की शिक्षा देना चाहिए कि बेटा स्त्री का सम्मान करो। आज ही कक्षा में हमने बताया। जी गुरुजी, धन्यवाद। हर माँ यदि अपने बेटे को नारी का सम्मान करना सिखाए तो ये समस्याएं ही न खड़ी हों। गुरुजी, हम लोग को शुरू से सासू माँ बाहर निकाल दिए हैं तो उनका सेवा नहीं कर पाते हम लोग, तो उससे कोई बात नहीं। सेवा यदि उनको लायक, सेवा के लायक हो जाए और कोई ना करे तो फिर आप करना। पसंद ही नहीं करते, घर से बाहर निकाल दिए। तो आपके भाई, पति कितने भाई हैं? 2 भाई। तो वो दूसरे भाई के पास रहती हैं? नहीं, वो अकेली रहती है, वो भी अलग रहता है, हम लोग भी बाहर। तो वो अकेली क्यों रहती हैं बुढ़ापे में? वो नहीं रहेंगे बोलते हैं किसी से। ठीक है, जब तक ठीक है, अकेली करती खा रही हैं तो ठीक है, क्या दिक्कत है? धन्यवाद। खुश रहें वो जहाँ रहें।